क्या नाम है आपका? हर्षित। कहाँ के रहने वाले हैं हर्षित जी? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। यहाँ अभी अच्छा कैसा लग रहा है मध्य बेसिकली यहीं के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के? Yeah, but 10 years ago I left the country. Okay. So I'm visiting after 7 years and I'm seeing like another level of changes. Okay. Development the Modi government has done is like another level of job. So I really hope and I really wish that like we need this country needs Modi Sarkar again. This country needs मोदी सरकार Again. एंड जो भी हम देख रहे हैं चाहे अमेरिका हो चाहे बाकी देश हो, आप 10 साल से वहाँ पर हैं और जो कहा जाता है, क्योंकि आपने तो खुद अनुभव किया होगा वहाँ पर, फॉरेन पॉलिसीज जो हैं भारत सरकार की, उसमें एक व्यापक चेंज कहा जाता है कि आया है और अब बाहर जो है बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा प्राउड जो है, मतलब भारतीयों का एक अलग सम्मान बढ़ा है। उसको कैसे देख? आज मैं खुद मुझे पहले सोचना पड़ता था एक बार, बट आज मैं प्राउड से बोलता हूँ कि आई एम एन इंडियन और आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, द क्लीनेस्ट सिटी वेयर वी हैव इंदौर। आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंदौर। सो आज आई एम फीलिंग प्राउड कि द जॉब दे हैव डन, द गवर्नमेंट वॉट एवर जॉब दे हैव डन इज लाइक ग्रेट जॉब। इंदौर, और ऐसा नहीं है एक बार दो बार, लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1, लगातार 6 साल तक क्लीनेस्ट सिटी होना। और आज भोपाल को देखा मैंने, आज कई सालों बाद मैं भोपाल आया हूँ और जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर भी दिख रहा है पूरा मध्य प्रदेश, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है वो। ब्यूटीफुल है। और से लेकर आज मेरे को किसी चीज़ के लिए तकलीफ नहीं होती है। 10 साल पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत घूमना पड़ता था इधर उधर, यू हैव टू वेस्ट योर टाइम। नाउ नॉट एनी मोर, लाइक कोई सी भी चीज़ चाहिए, सॉल्यूशन इज़ राइट अवे। और अभी क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल इस समय चल रहा है, आपने देश के लिए तो बता दिया मोदी सरकार वहाँ से, यहाँ का क्या लग रहा है आप? शिवराज सरकार ऑफ कोर्स। शिवराज सर, ये सब जो डेवलपमेंट है, मैं मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, और वो किया किसने है? शिवराज सरकार। सो वही सब कुछ वापस चाहिए। एक कमेंट लेना चाहूँगा, आपने 1-2 दिन से देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी कनाडा का मुद्दा चल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहले स्टेटमेंट दिया, भारतीय जो वहाँ पर डिप्लोमेट थे उनको निष्कासित कर दिया वहाँ से। उसके तुरंत बाद जो है हमने देखा यहाँ से सीनियर डिप्लोमेट को जो है निष्कासित कर दिया गया, बोल दिया गया 5 दिन के अंदर भारत छोड़ दो। और उसके बाद कनाडा का रुख जो है वो नरम हो गया, फिर उनको सफाई देनी पड़ी, नहीं हमने भारत सरकार के केस नहीं बोला, हम एक आतंकवादी के लिए बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। तो ये फॉरेन पॉलिसी आप इसको कैसे देखते हैं इस समय जो? मैं इसको ग्लोबल तरीके से देखता हूँ। सो ग्लोबली द व्हाट दे हैव डन एंड दैट पर्सन वाज अ क्रिमिनल। सो क्रिमिनल को सपोर्ट कोई भी कंट्री करेगी तो वो करना ही नहीं चाहिए। इट्स पूरी ग्लोब के लिए तो नुकसान की बात है। तो वो जो भी डिप्लोमेट्स ने इंडिया के अगेंस्ट बोला है दैट इज़ रॉन्ग। और अभी तो हम देख रहे हैं, और एक जो भी किया पूरे दुनिया के लिए सही किया। एक क्रिमिनल को इस दुनिया से ख़त्म करना है, पूरे वर्ल्ड के लिए बेटरमेंट दे रहे हैं। तो क्योंकि अभी जांच एजेंसियां पता नहीं लगा पाई हैं कि आखिरकार इसके पीछे एक्चुअल कल्प्रिट था कौन। never done that, but if he is a culprit, he should be punished, and that's what they have done. आखिरी एक कमेंट, We should not be regretful about it. आखिरी एक कमेंट, एक और नाम आजकल बोल रहा है चर्चाओं में, एस जयशंकर का। और आजकल उनके लिए जो मीम्स चलते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में उनको रोज सुबह 2 सवाल चाहिए विदेशी मीडिया के, जो मीम्स आजकल, क्योंकि मीम्स की दुनिया है और उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, रील्स वायरल होते हैं, मतलब जो भी उनको सवाल किया जाता है उसके ऊपर वो जो रिप्लाई देते हैं, क्योंकि 45 साल का उसमें उनका अनुभव है। अभी आप कैसे देख रहे हैं विदेश मंत्री के नाते उनको फिर से, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव वो लड़े नहीं लेकिन सरकार ने उनको बनाया कि आपकी ज़रूरत है इस पद पर। राइट। तो जो भी उन्होंने भी काम किया है, उसके बाद सारी जो ग्लोबल कंपनीज यहाँ पे आ रही है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर आर सो मेनी चेंजेस व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिम। सो ही इज़ अ राइट पर्सन, सो वी शुड सपोर्ट। आप चाहते हैं फिर से एक बार? डेफिनेटली यस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम क्या नाम है आपका? मैं अभी बिल्कुल ये बता दीजिए, इस बार चुनावी माहौल जो चल रहा है कौन अच्छा लग रहा है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं तो भाजपा की देखना चाहती हूँ। भाजपा की देखना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या कारण है, क्यों भाजपा से? बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहा जाएगा कि विपक्ष में कोई है ही नहीं, आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस में कौन है आप बताएं? तैयारी तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब हमें दे दो 5। उनका लीडर तो बताइए कि मतलब लीडर कौन है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उस हिसाब से कोई है ही नहीं तो किसको देंगे? मेन ये कोई है ही नहीं। कमलनाथ जी भी किसी कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं, कमलनाथ जी लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में ही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल कोई नेता भी नहीं है लिस्ट में? नहीं, कांग्रेस का तो कोई नहीं है। मान लीजिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर अगर आते हैं, भी नहीं देंगे हम, फिर भी नहीं देंगे? नहीं, उनमें काबिलियत ही नहीं है विपक्ष में बैठने की, तो क्या देंगे आप बताओ? वो तो कहते हैं कि हम गांधी परिवार से हैं, और परिवार का को देखिए कोई मतलब नहीं है कि आप परिवार से हैं तो आपको हम चुन लें, आपकी
उसमें मेन वो होना चाहिए कि आप चुनाव के टाइम सिर्फ निकल के आते हो, बाकी टाइम आप कहाँ रहते हो हमें कुछ नहीं पता। तो हमें तो नेता वैसा चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमारी प्रॉब्लम समझे। खैर हम लोग मिडिल क्लास वगैरह होते तो हमारी तो खैर बीच की स्थिति होती है, लोअर क्लास लोगों को ज़्यादा फायदा है, हमारा क्या है। लेकिन हाँ 100% है भाजपा के समर्थन में हम। एक कमेंट, अभी महिला आरक्षण को लेकर के बिल इंट्रोड्यूस किया, 7 घंटे आज लोकसभा में उस पर चर्चा हुई, सभी एकमत उस पर दे रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसमें डिफरेंसेस जता रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? 100 में से 33 महिलाएं बैठेंगी संसद में, यानी कि जो रेशो है 33%। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो वहाँ महिलाएं चुन के जाती हैं ज़्यादातर इलिटरेट रहती हैं। हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग तो अपने काम करते भी कोशिश कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हैं। अरे उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, आपको बैकग्राउंड चाहिए, पीछे लोग चाहिए जो आपको वो करे कि प्रमोट करे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कहाँ चुनाव में खड़े हो जाएंगे। जैसे निर्मला सीतारमण पढ़ी लिखी हैं काफी ज्यादा, बहुत सारे एक दो को छोड़ दीजिए, आप एक दो को छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ देखिए साध्वी हैं, वो सब बन रहे हैं, उनमें आप कहाँ 33% आरक्षण उन्हीं के लिए, हम लोग जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। बीसी पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं भोपाल। भोपाल के ही रहने वाले जी हैं। हाँ जी। सर क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार आपको, किसकी सरकार बनती दिख रही है? सरकार तो हमारी नज़र शिवराज सिंह की बनेगी फिर से, मामा जी की? मामा जी की। हाँ फिर एक बार फिर। क्या कारण, क्यों लग रहा है आपको कि उनकी सरकार बन जाएगी? मामा जी की कारण, मोदी जी के कारण, और ये सब फ्री के देने के कारण, लाडली लक्ष्मी योजना के कारण, लाडली बहना योजना, ये सब है, फ्री में सब चाहते हैं। अच्छा, और सामने अभी यहाँ भोपाल में रैली होने वाली थी विपक्षी गठबंधन की, उस रैली को रद्द करना पड़ा, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, उसके लिए तैयारी नहीं थी अभी इनकी, अभी आपस में एकजुट नहीं हो पाए थे पूरी तरह से। यहाँ तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी तो अलग जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, उधर नाम एक दे रखा है, इसीलिए तो बीजेपी जीतेगी। इसलिए बीजेपी, यानी कि आपस में ही दल जो है विरोधाभास। विरोधाभास है, आपस में सब जगह लड़ेंगे सब, इसलिए जीतेगी बीजेपी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है, आपने सुना कुछ टिप्पणियां सनातन धर्म को लेकर बहुत दिनों से चल रही हैं, तमिलनाडु से आ रही हैं, वो इन्हीं के साथ कोलिशन में है सरकार। कोलिशन में है सब सरकार, तो इसलिए सब ये चुनाव के समय कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी का और संगठित होगा वोट उसमें। वही, वो भी एक कारण बताया जा रहा है जो भोपाल की रैली रद्द हुई, कि लोगों में रोष है कि कुछ स्टैंड नहीं आ पा रहा। जी हाँ, जैसे अभी ये महिला विधेयक आ गया, महिला बिल आ गया, इससे कुछ फायदा तो हो गई मोदी जी काम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इससे केंद्र और राज्य दोनों से मिला के बीजेपी जीतने की संभावना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर। कहाँ के रहने वाले किशोर? मैं तो भोपाल का ही हूँ। भोपाल के रहने वाले, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार, किसकी सरकार लग रही है? मामा जी की सरकार है। मामा जी की सरकार ही लग रही है? हाँ, क्या कारण है, क्यों लग रहा है मामा जी की सरकार? काम करा सर उन्होंने, जैसे क्या काम किया? सड़के वड़के अच्छा काम करा, मतलब जितना पहले कांग्रेस ने नहीं करा उससे अच्छा ही काम करा। ना पहले कांग्रेस ने नहीं किया उतना अच्छा। हाँ, उससे अच्छा ही करा सर, हम लोग तो जाते कि अच्छे ही काम हो, बढ़िया ठीक है। कांग्रेस कह रही है बीच में कुछ ही महीने का समय मिला था, टाइम नहीं मिल रहा हमको, पूरा टाइम नहीं दिया लोगों ने। अब सर इतना तो नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन मामा जी को चाह रहे हाँ, हम तो मामा जी को चाहते हो। हैं, मामा जी को फिर एक बार चाह रहे हैं। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ चुनाव को लेकर के, क्या वो राय रखते हैं अपनी, किसको देखना चाहते हैं इस बार, क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है सड़कों पर लोग निकले हैं। पिछले कुछ दिनों से बारिश जो है भोपाल में चल रही थी, अभी फिर से फुटफॉल शुरू हुआ है मार्केट में। जी सर, क्या नाम है आपका? भैया खा लें दो। आइए साथ में बताइए। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? शैल बल्ला। यहीं के रहने वाले, मध्य प्रदेश? नहीं, जबलपुर के। जबलपुर के, मतलब मध्य प्रदेश की। हाँ हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसकी सरकार नजर आ रही है? मुझे तो बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की लग रही है? जी, क्या कारण है, क्यों बीजेपी सरकार? क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तो बहुत विकास हुआ है इंडिया में, तो नेक्स्ट भी उनको आने चाहिए, अनुभवी व्यक्ति को आने चाहिए ना। इसीलिए आप फिर से एक बार चाह रहे हैं? हाँ, फिर से चाह रहे हैं कि मोदी जी आए। धन्यवाद। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे, उनको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार, वो देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? कपिल नाम है सर। कहाँ, यहीं के रहने वाले? भोपाल का हूँ। भोपाल के रहने वाले। क्या लग रहा है सर इस बार, क्या माहौल नजर आ रहा है आपको मध्य प्रदेश में? और चुनाव के लेकर सर अपने इतनी वो है ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं। नहीं, फिर भी एक होता ना, चुनाव है तो चलो ये आ जाएं थोड़ा तो ठीक रहेगा। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर, क्या कहते हैं वो। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले राजेंद्र? भोपाल। भोपाल के ही रहने वाले हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार चुन को लेकर? बीजेपी है फिलहाल। बीजेपी है फिलहाल? जी, क्या कारण, क्यों बीजेपी? बीजेपी ने काम अच्छा किया है अभी ऐसा में। जैसे क्या क्या काम पसंद आए हैं आपको?
जैसे अभी रोड का काम अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी है, भोपाल में भी बहुत तरक्की है इस समय। भोपाल में भी हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, श्री रामेश्वर शर्मा के यहाँ। अच्छा, वो हमारे हुजूर क्षेत्र के विधायक हैं। काम हो रहे हैं लोगों के, आम जनता के, आम जनता के काम हुए, सबके काम हुए हमारे इधर। तो इसीलिए जनता जो है उनके साथ नजर आ रही है। जनता भी बीजेपी के समर्थन में है। ठीक है, धन्यवाद। आइए, कुछ युवा साथी भी हैं, उन युवा साथियों से भी चर्चा करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अमन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल। भोपाल के रहने वाले हैं। क्या करते हैं अभी? बिजनेस बिजनेस करते हैं। किसके साथ हैं इस बार? भाई के साथ। चुनाव में भाई के साथ तो हैं, चुनाव में किसके साथ हैं? भाई के साथ तो आजीवन रहेंगे आजीवन। हाँ हाँ बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी आ रही है? बीजेपी। बीजेपी सरकार आ रही है। क्यों, क्या कारण है? काम से और किससे? काम अच्छे लग रहे हैं उनके। आपका क्या नाम है? तनिष्क। तनिष्क। भाई का साथ तो नहीं छोड़ोगे जीवन में? वो भाई की हरकतों पर डिपेंड करता है। भाई की हरकतों पे डिपेंड करता है। सरकार की हरकतों पर डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार आने वाली है। तो क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आने वाली देखा जाएगा सर, अपन को क्या मतलब, बस इंटरेस्ट कम होना चाहिए इनकम टैक्स से, उससे तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है। है? अच्छा, तो अभी देखेंगे आखिरी समय तक, जैसे जैसे मैनिफेस्टो आएगा राय बनाएंगे अपनी। बिल्कुल। ओके भैया, थैंक यू। तो आपने सुनी यहाँ पर चर्चा लोगों से, और इस समय 10 नंबर मार्केट में हम आए और लोगों से चर्चा की, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के लोगों से जो है उनकी राय जानी, और अलग अलग जो है यहाँ पर राय लोगों की आई, अलग अलग मुद्दे लोगों ने रखे। अब इस पूरी खबर पर लोगों ने जो राय रखी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है, आपको इस पर क्या कहना है? आपको जो भी लग रहा हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।